हाँ दोस्तों, चार टाइप्स के हमने मैट्रिसेस देख लिए थे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आज की इस वीडियो में आप अगली टाइप के मैट्रिसेस देखेंगे। तो दोस्तों, अभी जो अगला टाइप का मैट्रिक्स है वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। भाई पांचवी टाइप कौन सी है? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। बेटे नाम से पता चल रहा है। हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर आप सवाल पे गौर करेंगे ना तो जवाब मिल जाएगा। ये वर्ड पे गौर करें, ज़ीरो पे, तो मतलब क्या हुआ कि भाई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एंट्री क्या हो, ज़ीरो ही हो। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एंट्री, हर एलिमेंट, हर मेंबर ज़ीरो हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी कि अ मैट्रिक्स इन विच ईच एंट्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एंट्री क्या है बेटे? ज़ीरो है। ज़ीरो के अलावा कोई नंबर ना हो, हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अगली टाइप का जो मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। बट डायगोनल क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा लूँ। आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं? रो। भाई इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। तो बेटे अगर आप इस तरह नंबर्स को रीड करेंगे, यानी कि अगर आप इसको इस तरह पढ़ेंगे, ये वाली जो लाइन है, ये जो आप स्लोप कह लें, आप इसको स्लाइड कह लें, आप इसको कीसी कह लें पंजाबी में, ठीक है। तो हम इस तरह अगर नंबर्स को रीड करेंगे तो बेटे इसको क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, ठीक है जी। स्लोप भी कहते हैं इसको, और लेकिन इसको मैट्रिक्स की ज़ुबान में हम इसको बेटे डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायगोनल। यानी कि इस तरह पढ़ेंगे तो ये रोज़ हैं, इस तरह पढ़ेंगे तो ये कॉलम है, लेकिन अगर आप इसको तिरछा इस तरह पढ़ेंगे, स्लाइड की शक्ल में, कीसी की शक्ल में, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये डायगोनल है, ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन को ज़रा समझिएगा। भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो ना हो। क्या बेटे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं वो नॉन ज़ीरो हों, यानी कि वो ज़ीरो ना हो, और इस डायगोनल के अलावा बाकी जो नॉन डायगोनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हों? ज़ीरो हों। तो बेटे ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि इफ़ डायगोनल एंट्रीज़ आर नॉन ज़ीरो, यानी कि डायगोनल एंट्रीज़ क्या हैं? नॉन ज़ीरो, बट नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आर ज़ीरो, यानी कि इस डायगोनल के अलावा जो भी एंट्रीज़ होंगी वो नॉन डायगोनल कराएंगी। तो ये भी नॉन डायगोनल, यानी कि इस डायगोनल के ऊपर और नीचे, क्या बेटे? इस डायगोनल के ऊपर या नीचे जो भी नंबर हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है जी। तो डायगोनल पे तो नंबर हों लेकिन बाकी सारे क्या हों? ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को बेटे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। और अगर आप गौर करें कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं बेटे? डिफरेंट हैं। क्या हैं बेटे? मुख्तलिफ नंबर्स हैं, ये याद रखिएगा। फिर से देखिएगा, भाई डायगोनल के ऊपर जो नंबर होंगे वो हमेशा क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। किस मैट्रिक्स में? डायगोनल मैट्रिक्स में। अब हम अगली टाइप्स पे चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जी बेटे, हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि भाई जिसके डायगोनल पे कौन से नंबर होंगे, सारे के सारे नंबर मुख्तलिफ होंगे और बाकी सारे क्या होंगे? ज़ीरो होंगे, ठीक है जी। ये मैं मुख्तलिफ पे इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि बेटे अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गया तो इससे अगले दो जो मैट्रिक्स हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे। भाई डायगोनल पे अगर डिफरेंट नंबर हों तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और बेटे अब अगला मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। क्या? कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ बेटे क्या हों? सेम हो। यानी कि डायगोनल पे नंबर सारे के सारे क्या हों? सेम हों। तो हम इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं बेटे? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। भाई जिसमें मुख्तलिफ हों उसको डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि जिसके डायगोनल पे किसी के ऊपर नंबर मुख्तलिफ हों उसको क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। और भाई जिसके डायगोनल के ऊपर नंबर सेम हो उसको क्या कहते हैं बेटे? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये बात। अब अगला और आखिरी टाइप जो है वो ज़रा देखें।
जी बेटे, अगली टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई नज़र ही आ रहा है। अब पहले एग्जांपल को देखें कि जिसके डायगोनल पे क्या नज़र आ रहे हैं आपको, 1 1, क्योंकि बेटे आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। जैसे आप आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड होता है किसी बंदे का, शनाख्ती कार्ड। भाई वो जो आईडी कार्ड होता है वो सिर्फ किसी एक के लिए होता है, ठीक है। वो आईडी कार्ड, अगर आपका आईडी कार्ड है तो वो आपकी पहचान है, किसी और के लिए वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो बेटे आइडेंटिटी का मतलब ही एक होता है, ठीक है जी। तो फिर एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, भाई क्या, फिर से सुने, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर क्या मौजूद हो, 1 1 लिखा हो और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो बेटे ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल पे एंट्रीज क्या होंगी, जिसमें डायगोनल के ऊपर एंट्रीज क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी, हम उसको क्या कहेंगे, डायगोनल। भाई जिसमें डायगोनल के ऊपर नंबर सेम सेम होंगे उसको क्या कहेंगे, स्केलर। और अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के ऊपर सारे 1 1 1 हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मैथमेटिकल डॉक्टर हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना आज भूल जाए, नहीं 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 भूलना नहीं है भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जितना हो सके। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।